डायमेंशन जो होता है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर, जैसे कोई हम लोग क्या देखे, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला को। जैसे हो गया एम हो गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम देखने वाले हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ वी डिराइव, यानी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर डायमेंशन फार्मूला जो होता है तो उससे पहले डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी तो आप जानते हैं, जितने भी क्वांटिटीज है, ठीक है, सारे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उनमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ पर किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू हम लोग उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को हम लोग 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी शो करते हैं। जैसे वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है जिससे हम लोग किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं, तो वो है आपका मास हो गया, ठीक है, मास हो गया, दूसरा हो गया लेंथ हो गया, तीसरा हो गया टाइम हो गया। यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके थ्रू किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखते हैं, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि डायमेंशंस होता क्या आखिर। तो डायमेंशंस जो होता है ना, सिंपल से शब्दों में अगर देखा जाए, सिंपल वर्ड में हम लोग यदि समझेंगे तो डायमेंशंस जो होता है ना, डायमेंशन जो होता है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर, जैसे कोई हम लोग क्या देखे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला को। जैसे हो गया एम हो गया, और तीनों को एक साथ में लिखते, ठीक है, एल हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पावर में एक्स है, इसके पावर में वाई है, इसके पावर में जेड है। तो ये जो एक्स को वाई और जेड जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब किसी भी, मतलब जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर होंगे उन्हीं पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हीं पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m का डायमेंशन क्या है x, l का डायमेंशन क्या है y, t का डायमेंशन क्या है z। तो आपको डायमेंशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, जैसे हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का अभी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको निकालने बोला है लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ का। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन, अच्छा लेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। तो लेंथ को हम लोग डायमेंशन क्या लिखेंगे, इस तरह से एल लिखेंगे। और किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या देंगे, इस तरह से ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे लेंथ हो गया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कोई आपसे पूछेगा तो क्या लिखना है, एल बताना है। फिर उसी तरह से मान लेते हैं मास बोला, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से t होता है। किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है आपको तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर में। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये बेसिक जो आपका 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ठीक है, सॉरी, ये होता है आपका। तो जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, जो डिस्टेंस का होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है। तो इस तरह से अगर हमको पूरी देखा जाए तो मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, एल और टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा, इस तरह से।
अब इसको ज्वाइन करके क्या लेंगे, एल टी माइनस 1। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है, एल टी का पावर माइनस 1। और स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी का भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है ना, एम जैसे हमको लिखना है वेलोसिटी का, तो यहाँ पर एम तो कुछ नहीं है, लेकिन एम का पावर में कुछ भी, अच्छा किसी का भी पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर माइनस 1, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाए। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म में डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ। और इस तरह में डायमेंशन फॉर्मूला तो lt का पावर माइनस 1। उसी तरह से हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालते हैं। ठीक है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं डेंसिटी का, निकालते हैं डेंसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो डेंसिटी की किसी का भी अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना, ठीक है दोस्तों, किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो उसका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो उसका मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आता है, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, रो से हम लोग डिनोट करते हैं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m होता है। और यहाँ से वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, तो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम क्या है, तो अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। अच्छा लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तो ठीक है एल होगा। अच्छा ब्रेथ बोलिए तो ब्रेथ जो चौड़ाई है तो ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है, एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। और हाइट ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, यानी इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। तो इस तरह से जो वॉल्यूम का मेरा डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल का पावर 1 2 3, यानी एल का पावर 3। तो अगर आपसे वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताना है, एल का पावर 3। तो इस तरह से यहाँ पर एल का पावर 3। तो इस तरह से आपका डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है एम एल का पावर माइनस का 3, क्योंकि ये आपका एल का पावर प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो m का पावर 1, l का पावर माइनस का 3 और t कुछ नहीं मतलब 0 दे दीजिए बस। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना है, m l का पावर माइनस 3। उस तरह से हम लोग निकालते हैं, हम लोग फोर्स का निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को निकाला जाता है। देखिए फोर्स का निकालते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहां से फोर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, F से। मास का डायमेंशन फॉर्मूला अभी देखिए m होता है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देख लीजिए। एक्सीलरेशन तो बोलिए एक्सीलरेशन जो होता है ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो। एक्सीलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी, आप लोग कुछ 9 में पढ़े थे याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक तरह का क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अभी हम लोग देखें क्या, lt का पावर माइनस 1 डायमेंशन फॉर्मूला, और इधर से टाइम का t, तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो l t का पावर माइनस 1 और एक और माइनस आ रहा है ऊपर। ठीक है, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा -1 और -1 -2। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का अगर आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो lt का पावर -2, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर lt का पावर -2। तो इस तरह से मेरा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है m l t का पावर -2। तो इस तरह से मेरा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और किसी का, जैसे वर्क का निकालते हैं, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, वर्क का। ठीक है दोस्तों, वर्क का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। मतलब आपको सीखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन समझ गए कि जो पावर होता है वो डायमेंशन होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिस फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हम लोग करते हैं, उसका डायमेंशन को स्वैप करने के लिए उसी को हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। और हाउ वी डिराइव, तो हम लोग इस तरह से हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो वर्क का निकालते हैं। वर्क का क्या होता है बोलिए, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तब उसको वर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाले हम लोग, क्या होता है m l t का पावर -2, ठीक है, इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एक तरह का लेंथ है, तो ये हो जाएगा l। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, अच्छा ये l का पावर 1 और l का पावर 1 कितना हुआ, l का पावर 2
और टी का पावर -2। इस तरह से मेरा वर्क का भी निकल गया। क्या निकल गया? डायमेंशन फॉर्मूला m l स्क्वायर टी का पावर -2 या फिर m का पावर 1 l का पावर 2 टी का पावर -2। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया। वर्क का भी हम लोग निकाल लिए m l स्क्वायर टी -2। ठीक है, चलिए अब हम वर्क के बाद निकालते हैं। देखिए वर्क हो गया। वर्क के बाद हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग निकालेंगे किसी का, जैसे हम लोग निकालते हैं मोमेंटम का निकालते हैं। ठीक है, मोमेंटम का देखिए मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम को होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला m होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? lt का पावर -1 होता है। और इस तरह से मेरा क्या बनता है? मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए m l t का पावर -1, ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका? मोमेंटम का। उसके बाद और किसी का देखते हैं। वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, अब किसका निकालेंगे? किसी का निकालते हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। और निकालते किसी एनर्जी भी एक तरह का क्या है? आपका वर्क ही है ना? तो उसका भी आपका एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो वर्क का होता है। पावर का निकालते हैं, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। पावर का देखिए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका वर्क अपॉन टाइम। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी लगेगा। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाले m l स्क्वायर t का पावर -2 और इधर से नीचे में टाइम है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला t। तो ये टाइम ऊपर चल जाएगा, टाइम ऊपर चल जाएगा, t का जो पावर में +1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो t का पावर -2 और यहाँ पर t का पावर -1, तो इस तरह से हो जाएगा m l स्क्वायर t का पावर -3। तो आप पावर का भी निकाल लिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m l स्क्वायर t का पावर -3, m l स्क्वायर t का पावर -3, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -3। ठीक है, पावर का भी हम लोग निकाल लिए, हम लोग डेंसिटी का भी निकाल लिए, सारा चीज का हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग किसका निकालेंगे? अब हम लोग निकालते कुछ किसी और का निकालते हैं, प्रेशर का निकालते हैं, प्रेशर का। अब हम लोग प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्ट करता है किसी बॉडी पर यूनिट एरिया में, तो उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, याद कीजिए, m l t का पावर -2 और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोग निकाले थे, l स्क्वायर, यानी एरिया एक तरह का क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का तो डायमेंशन फॉर्मूला l होगा और ब्रेथ भी क्या? एक तरह का चौड़ाई भी लेंथ है, यानी l स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए ये l स्क्वायर है यानी प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा l का पावर -2, यानी m l t का पावर -2 और यहाँ से एक ऊपर में आएगा l का पावर -2, तो यहाँ से l का पावर +1 और -2 कितना हो जाएगा? m l का पावर -1 हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए। फोर्स का हमको पता था m l t का पावर -2 होता है और एरिया का l स्क्वायर होता है, तो l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l का पावर -2 हो जाएगा, तो m l -1 t का पावर -2। तो ये मेरा प्रेशर का भी निकल गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग, इसका एक और नाम क्या है? टॉर्क बोलते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है, देखिए जिसमें मोमेंट लग जाएगा, मोमेंट, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स हो तो क्या हो जाए? देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो, चाहे मोमेंट ऑफ कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें जैसे मोमेंट आ गया तो उसमें एक चीज क्या इंक्लूड करना है? उसमें एक चीज इंक्लूड करना है डिस्टेंस को, मतलब एक तरह का लेंथ को उसमें इंक्लूड करना है, डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला m l t का पावर -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एक तरह का क्या डिस्टेंस है? यानी एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? एक तरह का लेंथ है, तो l। तो ये हो गया m l1 और l1 l2 -2। तो इस तरह से मेरा देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉर्क का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आया m l स्क्वायर t का पावर -2, ये आपका वर्क में भी आया था और यही वाला आपका एनर्जी का भी था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का भी देख लिए। अब देखिए केवल फोर्स को मिटा के हम लोग क्या लिखेंगे?
इनर्शिया लिखेंगे, इनर्शिया, ठीक है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका पहले फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए इनर्शिया, अच्छा इनर्शिया किसको बोलते हैं, एक तरह का मास को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। तो मास है और किसी में भी अगर मोमेंट आ गया, इसका मतलब क्या, उसमें डिस्टेंस आ गया, एक तरह का उसमें डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो मास इंटू डिस्टेंस, या फिर यहाँ पर मास तो डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में हम लोग मास इंटू डिस्टेंस नहीं लिख के हम लोग मास इंटू रेडियस लिखते हैं, ठीक है। इसका कुछ कारण होता है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो मास इंटू रेडियस, तो रेडियस भी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, यानी एक तरह का लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। और मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो जानते ही है क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये एल, और यहाँ पर जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे तो मास इंटू रेडियस तो होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब आप मैंने आपको क्या बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसमें लेंथ आना चाहिए। लेकिन जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो वहां पर रेडियस नहीं होता, वहां पर रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर हम एल का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल स्क्वायर, बस हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर 0, ये हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं इंपल्स का, निकालते हैं, ठीक है। देखिए आपको जितना ज्यादा आप डायमेंशन फॉर्मूला याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना करके देख सकते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो हम लोग इंपल्स का निकालते हैं, इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, बहुत अच्छी, फोर्स इंटू टाइम। अच्छा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया एम एल टी का पावर -2 इंटू टाइम है, तो टाइम का टी, तो ये हो गया एम एल टी का पावर माइनस, अच्छा टी का पावर -2 और 1 कितना हो गया, टी का पावर -1। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम एल टी का पावर -1 ये मेरा मोमेंटम में भी आया था, ठीक है। और यही वाला मेरा इंपल्स में भी आया, यानी मोमेंटम और इंपल्स क्या है, एक तरह का सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाला है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ गया। अब हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस का, निकालते हैं स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग किसमें यूज किए थे, प्रेशर में भी यूज किए थे। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 एरिया यानी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एम एल टी का पावर -2 और टी एल का पावर -2। तो यहाँ पर देखिए एम एल का पावर 1 और एल का पावर -2 कितना हो गया, एल का पावर -1 टी का पावर -2। तो इस तरह से स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, यही वाला प्रेशर का भी डायमेंशन फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। फिर हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस के बाद निकालते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन का देखिए फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जब आप स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा आपका क्लास 11th में है, इसलिए आप जब क्लास 11th में पढ़ेंगे तब आपको ये सारा चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ की जगह में हम क्या लिखेंगे, ओनली लेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ यानी एक तरह का हम लोग लेंथ का बात कर रहे हैं, तो एल और बट्टे में लेंथ तो फिर एल, तो ये हो गया एल, इसको ध्यान से देखिए, और ये एल ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 और यहाँ पर पहले से एल का पावर +1 है, तो एल का पावर -1 और एल का पावर +1 क्या हो गया, एल का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 मतलब क्या 1, यानी इस तरह का था। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो कुछ निकला नहीं, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जिसका डायमेंशन कुछ ना हो 1, उसको हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रेन। फिर हम लोग निकालते हैं विस्कोसिटी, निकालते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लीजिए, कोएफिशिएंट, सॉरी बिजली चल गई, ठीक है, लाइन कट गया, ठीक है। देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन,
तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लोग प्रेशर का निकाले थे, यानी क्या निकाले थे, एम एल माइनस 1 टी का पावर माइनस 2, ठीक है, यही था ना प्रेशर का, देख लीजिए। और स्ट्रेन का अभी हम लोग क्या निकाले, डायमेंशन लेस यानी 1। अच्छा 1 को हम लोग फिर इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। तो ये वाला फिर क्या हो गया, फिर वही हो गया एम एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2, यानी फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला वही हुआ जो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस किसका है, प्रेशर का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला एम एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2 है। फिर हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखिए जितना ज्यादा आप डायमेंशन फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वो एफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला लेकिन आप याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, फोर्स बटे एरिया, इस तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। और ये किसका है, फोर्स बटे एरिया, प्रेशर का है, स्ट्रेस का है। और फिर गुणा में आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ गुणा देना है साइड, और क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है बटे वेलोसिटी लिखना है, बस डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी निकाले थे, एम एल टी का पावर माइनस 2, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एक तरह का लेंथ है एल बटे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर। फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 एल टी का पावर माइनस 1। तो यहाँ से ये बराबर का साइन तो यहाँ पर दीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया, देखिए m l1 और l1, तो m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 2, ठीक है। और नीचे में देखिए l स्क्वायर और l, तो l का पावर 3 टी का पावर माइनस 1। फिर देखिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो नीचे में है ना उसको ऊपर में भेज देते हैं, और ऊपर में भेजने से साइन जो पावर में है उसका चेंज हो जाता है। तो m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 2, अच्छा m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला, यस एनर्जी का, वर्क का, ठीक है, टॉर्क का। ये l 3 है तो ऊपर जाने पर माइनस 3, टी का पावर माइनस है 1 तो ऊपर जाने पर प्लस 1, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना, क्या बना, m बना l स्क्वायर है यानी 2 और माइनस 3, तो कितना माइनस का 1, अच्छा t माइनस 2 है और यहाँ प्लस 1, कितना माइनस 1। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ओरिजिनल में m l माइनस 1 टी का पावर माइनस 1, m l माइनस 1 टी का पावर माइनस 1। तो ये हो गया, इस तरह से हम निकाले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाले, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सबका निकाल सकते हैं, सबका, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी होता है। फिर अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल जी का, बड़ा जी का हम लोग निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ा जी का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन, मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है कैपिटल जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर, यही होता है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, कैपिटल जी का निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, जी एम एम बचेगा, ठीक है, ये गुना में है। तो ये जी एम एम जो है वो उसको भागा में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहीं से हम लोग कर देते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट का मास है। अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यदि पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। तो एफ यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी का पावर माइनस 2, और यहां से आर क्या एक तरह का लेंथ है, तो एल स्क्वायर, एम का यानी मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, फिर मास तो उसका भी एम। तो यहां से कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया एम, ये हो गया एल स्क्वायर और एक एल, तो 3 एल हो गया माइनस 2 बटे, ब्रैकेट देना नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला उसको नहीं बोलते हम। ये देखिए ये एम है, ये एल माइनस 3 है, सॉरी प्लस 3 टी का पावर माइनस 2, और यहाँ से देखिए जो m का पावर 2 है वो ऊपर जाने पर m का पावर माइनस 2,
ठीक है, ये कैपिटल जी, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा आपका जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m 1 और m -2 यानी 1 -2 -1 m -1 l 3 t -2 यानी सही में इसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है? m -1 l का पावर 3 t का पावर -2 m -1 l का पावर 3 t का पावर -2, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग इस तरह से निकालते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं किसका निकालते हैं, इस तरह से आप सभी चीजों का निकाल सकते हैं, ठीक है। एक देख लीजिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक देख लीजिए, मात्र एक, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, कांस्टेंट। देखिए स्टीफेंस कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला पहले आपको जानना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आता है, अच्छा उससे पहले आप प्लैंक्स कांस्टेंट का भी निकाल लीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का ही पहले निकाल लीजिए या फिर पहले स्टीफेंस कांस्टेंट का देख लेते हैं, ठीक। देखिए इसका होता है एनर्जी बटे एरिया गुना टाइम गुना टेम्परेचर का पावर 4, ये होता है इसका फॉर्मूला, केवल होता है। अब इसका हम लोग डायमेंशन में चेंज करेंगे तो एनर्जी, अच्छा इसीलिए, अच्छा एनर्जी का डायमेंशन नहीं जानते, एनर्जी का जानते हैं तो जो वर्क का होता है, ठीक है, यानी m l स्क्वायर t का पावर -2, चलिए ठीक है, इतना हो गया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर, टाइम का t, और क्या टेम्परेचर को हम लोग t से ही डिनोट करते हैं, सॉरी टेम्परेचर को हम लोग k से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला कोई आपसे पूछेगा टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला तो केल्विन और इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, k, और पावर कितना है 4 यानी k का पावर 4, तो इसको हम लोग इसी के अंदर में लिख देते हैं k का पावर 4 को, ठीक है। ये बराबर का साइन को यहाँ पर दीजिए बीच में, देखिए ये हो गया m l स्क्वायर t का पावर -2 और ये बटे में क्या है l स्क्वायर, अच्छा इसको एक साथ लिखते हैं तो l स्क्वायर t k का पावर 4, ठीक है। अब इसको इधर लिख देते हैं, बस आ गया ये m l स्क्वायर t का पावर -2 और इधर सब का पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने पर साइन चेंज होता है। तो l स्क्वायर है तो l का पावर -2, t का पावर 1 है तो t का पावर -1, k का पावर +4 है तो k का पावर -4। तो इस तरह से आपका स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है m l का पावर 2 और l का पावर -2, ये तो खत्म हो गया यानी l का पावर 0, t का पावर +1 और t का पावर -1 यानी ये तो t का पावर, अच्छा t का पावर +1 का है, t का पावर -2 है और t का पावर -1 तो t का पावर -3 और k का पावर -4। तो इस तरह से मेरा स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, बना इसका m का पावर 1 l का पावर 0 t का पावर -3 k का पावर -4 यानी m l 0 t का पावर -3 k का पावर -4, ठीक है। और लास्ट ये देख लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर नाम को मिटा करके कर देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और बाकी तो ये सारा चेंज हो ही जाएगा। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, बस इतना काफी है आपके लिए प्लैंक्स। उसके बाद आप लोग खुद से और बनाने का मन है तो बना सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एक प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एनर्जी, अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट किससे करते हैं, h से, और इस कैपिटल H नहीं स्मॉल h, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है अभी निकाले, m l स्क्वायर t का पावर -2 जो वर्क का होता है बटे फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, कोई आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या बताना है 1 का पावर 1 बटे t यानी t का पावर -1, यानी देखिए फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, ये टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसे कौन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, टाइम का जो इनवर्स होता है। देखिए तो इस तरह से t का पावर -1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये हो जाएगा आपका m l स्क्वायर t का पावर -2 और t का पावर जो -1 है वो ऊपर जाएगा तो t का पावर +1 हो जाएगा। तो m l स्क्वायर t का पावर -2 और t का पावर +1 कितना हो गया, t का पावर -1 तो m l स्क्वायर t का पावर -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया m l स्क्वायर t का पावर -1, बस इतना काफी है। उसके बाद आप लोग और भी ज्यादा खोजिए डायमेंशन को, यानी उसका केवल क्वांटिटी को खोजिए, फिजिकल क्वांटिटी को, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला खुद से निकालिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, केवल आपको उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए या फिर कहीं से फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद खुद से बनाइए। तो इतना प्रैक्टिस हम लोग खुद से कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको सीखने को मिला कि किस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो और आपको इस तरह से पढ़कर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।